करो। अब ये जंग खैबर किस तरह हुई मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए साहब। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। हमारे समी भाई जो सीतापुर से आए हैं, 100 रुपए उनकी जानिब से मतले पर मुझे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां से मैं पहला बंद शुरू कर रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, बरूए कार जब लाने लगा तू जहल कीने को। रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को, जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए। मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये
जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। अब उसके बाद क्या हुआ, और कमेटी और मौजूद मेहमान जितने भी हैं उन सब की नजर कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। फिर हमारे समी भाई ने 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया आपका। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शे ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। दिला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्या बात है। सलमान भाई ने भी मुझे 100 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, क्यों आगे सुनिएगा कैसे। और ये और 100 रुपए मेराज भाई, अच्छा समी भाई की जानिब से आए हैं, सीतापुर से आए हुए हमारे मेहमान समी भाई ने ये 100 रुपए से नवाजा, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों के पास समय का अभाव है, वक्त की कमी है, और 10 मिनट उन्होंने प्रोग्राम सुना, हाजिरी दी। खैर उनका ये वक्त भी बहुत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए और अपने इतना कीमती वक्त दिया। हाँ हाँ। सुनिए, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। उन्हें पूरा यकीन था कि आका हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी, भले ही हम कम तादाद में हैं। अब सुनिए आगे, तवज्जो।
एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाजाओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने बूबकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने बूबकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने बूबकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। क्या बात है। देखिए हजरात, मेरे नबी ने पहले तो कुछ मुसलमानों को खैबर के किले की तरफ रवाना किया, जाओ इनसे बात करो ये यहूदी चाहते क्या हैं। मगर जैसे ही खैबर के किले के पास मुसलमानों का ये वफद छोटी सी एक टुकड़ी पहुंची, उन्होंने किले के ऊपर से तीर बरसाए। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 200 रुपए मेरे भाई ने इस वाक़े पर दिए, और ये 100 रुपए फिर समी भाई सीतापुर वालों की जानिब से आए, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, उन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, प्यारे आका, उन यहूदियों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी बल्कि उल्टा हम पर तीर और पत्थर बरसाए, इसलिए हम वापस आ गए। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं। फिर आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, ए अबू बकर, इस्लामी लश्कर ले जाओ और किले पर हमला करो। अब क्या हुआ सुनिए। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें,
से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था, बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई जाता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सामईन, इस बंद पर मुजम्मिल तेल वाले सुड़िया मऊ, उन्होंने 100 रुपए से नवाजा है। और ये हसन अहमद साहब बीडीसी, उनकी जानिब से भी ये नजराना मिला। और ये जनाब समी भाई सीतापुर वालों की जानिब से भी 100 रुपए इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। ये कौन कहता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले दिन जब खैबर पर गए, मगर किला फतह नहीं हुआ, वापस आ गए। शाम होते होते आका से कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा नहीं कर सके। तो मेरे नबी ने फरमाया इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ऐ अबू बकर, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब किला फतह होगा। दूसरे दिन प्यारे आका हजरत उमर फारूक आजम को बुलाते हैं। ऐ उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी फौज लेकर। अब क्या हुआ सुनिएगा। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। तेरे चारों तरफ लेकिन कहीं रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट
में हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुला कर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ। सुभान अल्लाह। इस बंद पर हमारे भाई असलम चूड़ी वाले, उनकी जानिब से ये 100 रुपए इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका भी। जब उमर फारूक आजम वापस आ गए दूसरे दिन, तो फिर तीसरे दिन आका हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते हैं, ए उस्मान गनी, ये समी भाई की जानिब से भी 100 रुपए इनायत हुए हैं, शुक्रिया। आज तुम जाओ। हजरत उस्मान गनी गए, उनके साथ भी उन यहूदियों ने वही किया जो इससे पहले इन दोनों के साथ किया था। अल किस्सा मुख्तसर, शाम होते होते हजरत उस्मान गनी भी वापस आ गए। किला फतह नहीं हुआ, 3 दिन हो गए, बराबर हमला हो रहा है। लेकिन जब उस्मान गनी वापस आए तो मेरे नबी ने फरमाया, है कोई जो मेरे पास अली को बुला लाए? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी गए और अली से जाकर कहा, ऐ अली, तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, मगर दुखती हुई आंखों से ही अली हुजूर के पास आए। आका, मुझे किस लिए आपने याद किया है? सुनिए आगे का वाकया तवज्जो से। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार तो आलम को। आंखें बंद थी, तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका? मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली, ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर।
जंगे खैबर वाक़े के सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी मेरे भाई, चाहे वो मकामी हो या बाहर से आए हुए हों, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और माशाल्लाह हमारी माएँ और बहनें भी इस वाक़े को बड़े तवज्जो के साथ सब सुन रहे हैं, कमेटी के लोग भी हैं। आप देखिए जनाब समी भाई सीतापुर वालों ने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान प्रधान जी से भी मैं तवज्जो चाहूंगा, वो भी सुने। कैसे अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दुआ मांगी। देखिए अब यहां से जरा खास तवज्जो। दरे खैबर के बाजू, खैबर के किले का सिर्फ एक ही दरवाजा था, लोहे का दरवाजा, आहन का, फौलाद का। अली इस दरवाजे तक पहुंच गए लड़ते लड़ते, और कोशिश की उस दरवाजे को उखाड़ने की। और पहले दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला से अली ने। वहीं बैठकर क्या सुनिए, दुआ मांगी दरे खैबर के बाजू, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, सुभान अल्लाह, तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। से
बंद पेश कर रहा हूं जंगे खैबर का। अली शेर खुदा ने दुआ मांगी और दुआ में नबी का वास्ता दिया, ऐ अल्लाह तुझे अपने प्यारे महबूब का वास्ता है, जिस तरह से तूने अपने घर काबे की हिफाजत फरमाई। अब रहा वो जालिम बादशाह यमन का, जब काबा ढाने के लिए आया मक्का मुजदलफा की वादी में, वो और उसका लश्कर और उसके हाथी रुके हुए हैं। सुबह इरादा है कि काबे को ढा दूंगा। ये समी भाई सीतापुर वालों ने फिर 100 रुपए से नवाजा है, शुक्रिया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, सुबह हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने काबे की, अपने घर की हिफाजत किस तरह फरमाई। अबाबीलों का एक लश्कर, काला आसमान। अबाबील छोटी सी एक चिड़िया होती है, आपने देखी होगी। उसकी चोंच में एक कंकरी और 2 उसके पंजों में। हर अबाबील के पास 3 कंकरियां थी। अल्लाह ने उन अबाबीलों को भेजा उस जालिम अबरहा बादशाह के लश्कर के लिए, और जब वो उड़ी और आसमान से उन्होंने वो पत्थर वो लश्कर पर बरसाए, तो ना अबरहा बाकी रहा, ना हाथी बाकी रहे, ना उसका लश्कर। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका गुरूर, उसका घमंड नन्ही चिड़ियों से खत्म किया। इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी बयान किया है। इरशाद फरमाया है इस वाक़े को, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्होंने ये भी जरूर पढ़ा होगा, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये आयत पढ़िए और इसका तर्जुमा जब पढ़ेंगे तो यही अबरहा और अबाबीलों का वाक़या आपको मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अली ने दुआ मांगी कि फतह काबे को दी तूने, अबाबीलों के हीले से मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब क्या होता है, आखिरी बंद जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी क्या कहते हैं, सुनिए। लगाया जोश में, प्रधान जी आखिरी बंद है। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जब कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं मन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहा दिल के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। इस छोटी सी बच्ची के हाथों से ये 100 रुपए मिले, बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया।
में से सदा, फजा में से सदा आई, अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। हजरात, इस शेर की वजाहत जरूरी है। अली जब खैबर का किला फतह करके वापस लौटे हुजूर के पास, सुभान अल्लाह, देखिए ये 100 रुपए का नजराना आया है भाई मोहम्मद कलीम साहब दिल्ली वालों की तरफ से। और लुट गया फातिमा का चमन, ये आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाऊंगा, बैठी कुछ देर अभी। तो ये आखिरी शेर है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अली जब खैबर का किला फतह करके वापस आए नबी के पास, नबी ने उनको खैबर शिकन का खिताब दिया। ये देखकर शैतान जल गया। फौरन फजा में एक आवाज आने लगी, एक आवाज आई। भाई वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरा ख्याल है कि तमहीद के दामन को इख्तिसार के साथ रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि आपका कलाम सुनने की ज्यादा ख्वाहिश है। जी जी बिल्कुल, ये आखिरी शेर है इसका, थोड़ा इख्तिसार का दामन जी जी, हमें जी रखें। सदा आई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए उन्होंने खैबर के किले को फतह कर लिया। और उनसे पहले जो और 3 गए थे वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, कमजोर कच्चे ईमान वाले। फौरन वही नाजिल हो गई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। वजह यह थी ऐ मेरे महबूब कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से होना थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, वही नाजिल हुई सरकार पर, फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैता, सही ईमान है सबका। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, हमने बस अली के नाम लिखी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, 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 अली के नाम लिखी थी। अतीक ड्राइवर साहब मीरपुर, उनकी जानिब से 100 रुपए मिले। और ये हजरात गिरामी,